नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। साथ में एक खतरा भी जो लगातार केंद्रीय एजेंसियां हर एक राज्य को सूचित कर रही है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने अपील की है जनता से कि अनलॉक भले ही किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण से आगे भी डट कर मुकाबला करने के लिए लोगों को एहतियातन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और तमाम चीजें वो बनाए रखनी है। दोस्तों, अनलॉक की गाइडलाइंस जो है वो काफी दिनों के बाद आई। हालांकि लगातार समीक्षा बैठक करके झारखंड सरकार तीसरी लहर के जो खतरे हैं उसके तैयारियों को जो है सही तरीके से अमली जामा बनाना चाहती थी, लेकिन ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये सवाल उठा रही है कि हेमंत सरकार ने अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें जो हैं वो आखिर क्यों नहीं खरीदी। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें अगर राज्य में खरीदी जाती है तो उससे जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है दोस्तों फायदा होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस अनलॉक की गाइडलाइंस पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में आ रहा है कि ये अनलॉक की गाइडलाइंस आखिर राज्य में कब तक लागू होगा। तो और जो चीजें जो छूट दी गई है, अब चूंकि शनिवार शाम 8 बजे के बाद किस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन जो है पहले लगता था शनिवार को और वो सोमवार तक लगा रहता था, तो इस बार क्या उसमें चेंजिंग होगा। देखिए, यहां पर दोस्तों कुछ रियायत दी गई है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि संपूर्ण लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया या हटा दिया गया है। सब्जी दुकान वाले, फल वाले और खाने पीने की जो चीजें हैं, किराना स्टोर और साथ में पेट्रोल पंप, खाने पीने की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और बाकी आवश्यक चीजों को छोड़कर अनावश्यक चीजों की दुकानें जो हैं राज्य में बंद रहेंगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं। राज्य के अंदर अभी जो हालात है दोस्तों, कोरोना संक्रमण पर जो है अच्छा खासा काबू पाया गया है, लेकिन आगे किस तरीके से अपील की है मुख्यमंत्री ने जनता से, वो इस वीडियो में सुनिए और इस अपील को आप समझिए जो मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं। देखिए, पहले मुख्यमंत्री ने अनलॉक की गाइडलाइंस जारी होने मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, इंटर स्टेट मूवमेंट, एग्जाम्स, क्लब इत्यादि पर निर्णय लिया गया है। फिर भी मेरा आग्रह है कि हमने जरूर रियायत सरकार ने दी है, लेकिन संक्रमण कभी भी दस्तक दे सकता है। हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, मानसिक रूप से। आपके सहयोग से ही राज्य सुरक्षित रह सकता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। वो अभी भी आप खतरा न लें। राज्य सरकार लगातार जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है करवाने की दिशा में आगे बढ़ेगी और चूंकि केंद्र की भी तमाम एजेंसियां यही बात कर रही है। अब बात कर लेते हैं जो छूट दिया गया है। पहली चीज आप समझिए कि स्कूल कॉलेज को जो छूट दिया गया है वहां पर मात्र 4 घंटे की ही पढ़ाई होगी। 4 घंटे से ज्यादा बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाएगा। पहली बार क्लब खोलने की भी इजाजत जो है वो दे दी गई है। बाकी जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के ही स्कूल जो हैं वो खुलेंगे। उससे नीचे बच्चों के लिए पहले की जो व्यवस्था राज्य में चल रही थी, मसलन ऑनलाइन शिक्षा जो है उनके लिए जारी रहेगी दोस्तों। अब आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कौशल विकास केंद्र ये खुलेंगे, लेकिन एक टीका वाले छात्रों को ही इजाजत होगी। अब जिन्होंने एक टीका ले लिया है, और खास करके एक बात और स्पष्टता के साथ सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितने भी शैक्षणिक स्थल खुलेंगे वहां पर आगे संक्रमण की स्थिति न फैले, संक्रमण से बचाव हो, इसके लिए लगातार
स्टूडेंट्स और टीचर्स की कोरोना जांच जो है वो कराई जाएगी और स्टूडेंट्स और टीचर की कोरोना जांच कराकर जो है पूरी तरीके से वहां पर सख्ती बरती जाएगी। दोस्तों, छात्रों और शिक्षकों का समय समय पर अगर कोविड टेस्ट होता है तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है, खास करके संक्रमण को रोकने में जो है बड़ा मदद मिलेगा यहां से। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कोचिंग को लेकर कही गई है, कोचिंग 50% क्षमता से ही खुलेंगे और 18+ को ही इजाजत दी जाएगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके कोचिंग जो है अभी नहीं खोले गए हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कार्यालय, जो राज्य में कार्यालय चल रहे हैं उनको किस तरीके से इजाजत जो है दी गई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ई पास को लेकर वो भी हम आपको बताएंगे। तो राज्य में जो कार्यालय हैं उनको 100% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय दिया गया है। और एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कार्यालय खोलने को लेकर, जो स्टाफ है उनकी उपस्थिति को लेकर सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। साथ में दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं खास करके राज्य के अंदर यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसकी भी इजाजत दे दी गई है। और साथ में इससे स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं की इजाजत तो झारखंड में पहले से ही थी, लेकिन राज्य स्तर पर भी जो परीक्षाएं होंगी उनको भी इजाजत जो है वो दिया गया है। तो इससे एक चीज तो साफ हो गया कि हेमंत सरकार ने जो पिछले 23 तारीख को कहा था कि 1 महीने में नौकरियां, जॉब्स, रोजगार, ये तमाम चीजें आने लगेंगी, उस पर अब काम करने का वक्त है। उस पर सरकार को जरूर जो है कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार के इकबाल का भी सवाल है। और सवाल इसलिए भी अहम है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब परीक्षाओं पर जो है किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां पर चूंकि ये बहुत ज्यादा चल रहा था कि भैया यूजी पीजी की जो परीक्षाएं हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, वो कैसे होगी अगर राज्य सरकार इजाजत नहीं दे। तो राज्य सरकार ने इसको लेकर जो है इजाजत दे दी है। अब उनका रास्ता जो है वो साफ हो गया है। तो उनके अलावे जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जो है अभी भी जारी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण फैसले की। इंटर स्टेट बस सेवा जो शुरू की गई है, राज्य के जो एक राज्य से दूसरे राज्य बस सेवा, बस सर्विस जो है उस पर रोक लगाई गई थी, वो बस सेवा झारखंड में शुरू कर दिया गया है। अब बस सेवा शुरू कर किया गया है, लेकिन साथ में अब परिवहन विभाग इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइंस जो है वो निकालेगा। अच्छा, ये जो छूट दी गई है दोस्तों, वो कब तक लागू होंगे, इसके बारे में फिर से उसी तरीके की बात कही गई जो पिछली गाइडलाइंस में था। कहीं ना कहीं जो अगला आदेश है, कहीं ना कहीं उस अगले आदेश तक जो है इसी तरीके की चीजें राज्य के अंदर चलेंगी। मतलब सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, जो अगला आदेश जब भी आ जाए। अब वो कितने दिनों के बाद आएगा इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। साथ में दोस्तों, मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, राज्य के अंदर जो हालात हैं अभी, हमें समझना होगा कि एक बड़े लॉकडाउन को टालने के लिए सबको नियम कानून जो है वो पालन करना चाहिए, ताकि बड़ा लॉकडाउन जो है वो टाला जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया लगातार आपके बीच हर अपडेट लेकर आते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम जो कंफ्यूजन्स थे, अच्छा खुली जगह पे कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं इस बारे में कंफ्यूजन था लोगों को, तो 100 लोग जो हैं वो खुली जगह पर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन भी अभी राज्य में जारी है। एक तरीके से कुछ चीजों को छूट दिया गया है, लेकिन बाकी दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।